एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर है 11। दोनों तरफ रेडिकल साइन नज़र आ रहा है हमें इक्वेशन में। इक्वेशन को ए का नाम दिया और दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो रूट 9 माइनस 2x इक्वल टू रूट 5x माइनस 12 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमें लेफ्ट साइड पे हासिल हुआ 9 माइनस 2x इक्वल टू 5x माइनस 12। अब x वाली टर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और x के बगैर राइट हैंड साइड पे माइनस 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 9। लेफ्ट साइड पे हमें हासिल हुआ माइनस 7x इक्वल टू माइनस 21। माइनस 7 को हम राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन के बाद x की वैल्यू हमें मिली 3। 3 हमारा रूट है। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रियल है या एक्सट्रानियस रूट है। तो x की वैल्यू 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन a में। तो a में जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है हम पुट करेंगे 3। तो 9 माइनस 2 इंटू 3 होल रूट इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 12 होल रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 माइनस 3 टू द 6 होल रूट इज इक्वल टू 15 माइनस 12 होल रूट। 9 में से 6 माइनस किया तो 3, रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। 15 माइनस 12 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रूट हमारा सेटिस्फाई कर चुका है इक्वेशन को, तो यही हमारा रियल रूट है। सॉल्यूशन सेट है 3। इक्वेशन नंबर 12 है या क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई इक्वेशन को ए का नाम देंगे। अब हम 12 को राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि लेफ्ट साइड पर रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन रह जाए। तो 14 माइनस 12 सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस रूट y प्लस 1 इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, माइनस रूट y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल और माइनस 1 जो है उसका स्क्वायर होगा प्लस 1। तो लेफ्ट साइड पे हासिल हुआ y प्लस 1 और राइट साइड पे 4। 1 को राइट साइड पर ले जाएंगे, y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हासिल हुई 3। रियल रूट के लिए चेकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। पुट करते हैं y की वैल्यू 3 इन
a। तो 12 माइनस रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 14। 12 माइनस 4 रूट इज इक्वल टू 14। 4 का स्क्वायर रूट लेने से हमें आंसर मिलेगा 2। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 और 12 माइनस 2 10 इज इक्वल टू 14। हमें नज़र आ रहा है कि 10 इक्वल नहीं होता 14 के, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड या 14। तो हम राइट हैंड साइड ही लिख लेते हैं। तो रूट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए सॉल्यूशन सेट एम्प्टी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। गिवन इक्वेशन को ए का नाम दिया, 8 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे। 4 रूट z या z इज इक्वल टू 40 माइनस 8। 4 रूट z इज इक्वल टू 32 और रूट के शुरू में जो 4 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 4 हमें हासिल हुआ रूट z इज इक्वल टू 8। अब z या z की वैल्यू मालूम करने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो z इज इक्वल टू 64 हमें हासिल होगा। 8 का स्क्वायर 64। तो हमें जो रूट हासिल हुआ है वो है 64। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये रूट रियल है या एक्सट्रानियस। तो इसके लिए z की वैल्यू 64 को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो 4 रूट 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 64 का रूट लिया तो हमें हासिल हुआ 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 8 4 the 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। और लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई करने के बाद 40 और राइट साइड पे ऑलरेडी 40 है, तो हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो होगा 64। क्वेश्चन नंबर है 14। गिवन इक्वेशन को हम ए का नाम देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 रूट होल स्क्वायर इक्वल टू रूट a प्लस 2
ओवर a minus 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस 6 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू a प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस a, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6a माइनस 6 इक्वल टू a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस 2a, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। a वाली टर्म में अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से a के बगैर जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमें हासिल हुआ 4 प्लस 6। a स्क्वायर प्लस और a स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5a माइनस 4a से हमें a हासिल हुआ, तो a की वैल्यू मिली है 10। ये हमारा रूट है। अब रूट को रियल चेक करने के लिए हम चेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गिवन इक्वेशन जिसको हमने a का नाम दिया था उसमें a की जगह पे 10 रखेंगे। तो 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 रूट इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। हमें हासिल हुआ 16 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 9 होल रूट। अब कैंसिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो 4 के टेबल पे 16 डिवाइड होता है तो 4 4 द 16 और 4 के टेबल पे 12 डिवाइड होता है तो 4 3 द 12। तो लेफ़्ट साइड पे 4 ओवर 3 और राइट साइड पे 3 के टेबल पे हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 के टेबल पे 9 को डिवाइड करेंगे तो 3। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्यूशन सेट है हमारा a की वैल्यू 10, क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन इक्वेशन को a का नाम दिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। z या z ओवर z प्लस 3 होल रूट होल स्क्वायर इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हमें हासिल हुआ z ओवर z प्लस 3
और राइट साइड पे z+2 ओवर z+6। फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। z इंटू z+6 इक्वल टू z+2 इंटू z+3। एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो z स्क्वायर प्लस 6z राइट साइड पे हासिल होगा। z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2z प्लस 3 टू द 6। अब z वाली टर्म में जो है हम उनको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो हमें हासिल होगा z स्क्वायर प्लस 6z माइनस z या z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 6 को अगर हम राइट साइड पे ही रहने दें तो ठीक है। तो z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर से कैंसिल और 6z माइनस 5z z इज इक्वल टू 6। z की वैल्यू 6 हमारा रूट है। तो चेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं इसको रियल या एक्सट्रानियस प्रूव करने के लिए। z की वैल्यू 6 को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो 6 ओवर 6 प्लस 3 होल रूट इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 होल रूट। तो 6 ओवर 9 होल रूट इक्वल टू 8 ओवर 12। कैंसिलेशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। 3 के टेबल पे 6 डिवाइड होगा तो आंसर 2 और 3 के टेबल पे 9 को डिवाइड किया तो आंसर आया 3। अब हम 4 के टेबल पे 8 को डिवाइड करें तो हमें 2 मिलता है और 4 के टेबल पे 12 को डिवाइड करें तो 3 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमारा रूट जो है वो सेटिस्फाई कर चुका है। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर है 16। गिवन इक्वेशन जो है उसमें दोनों साइड पे हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो 5x माइनस 4 होल रूट होल का स्क्वायर इक्वल है रूट 7x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 4 इक्वल टू 7x प्लस 2। तो हमें x वाली टर्म एक हाथ पे रखनी है और x के बगैर दूसरे हाथ पे। तो 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6 और माइनस 2 से राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू है 6 ओवर माइनस 2। x की वैल्यू हमें हासिल हुई -3। तो -3 हमारा रूट है। चेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं।
तो x की वैल्यू -3 को हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, जिसको हम a का नाम देते हैं। तो 5 इंटू -3 -4 इज इक्वल टू 7 इंटू -3 प्लस 2। -3 multiplied by 5 -15 -4 whole root is equal to 7 3 the 21, तो -21 प्लस 2 सिंप्लीफाई करने से -19 रूट इक्वल टू -19 रूट। हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड की। तो हमारा रूट है -3, सॉल्यूशन सेट है -3।